हाँ जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम विजय है और आज हम बात करेंगे ऑफ़िस के स्ट्रेस के बारे में। मैं पहले अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चैनल मैंने बनाया है इसलिए ताकि कई लोग होते हैं जिनको बहुत सी प्रॉब्लम रहती है। हालाँकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग ही ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई होता नहीं है जिनसे हम बात कर सकें, जिन्हें हम बोल सकें, बता सकें कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। मैं पहले कॉलेज में था, तो कॉलेज में मैं प्लेसमेंट ऑफ़िसर था, तो मैं लोगों से बात किया करता था। तो बच्चे थे बहुत सारे कॉलेज के, तो कॉलेज के बच्चे धीरे-धीरे जो जानते गए वो मेरे पास आते गए, हम बात करते गए, अच्छे रिलेशन बनते गए हमारे। तो मैंने उनको कहा था कि अगर आपको कोई भी जीवन में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे पास आ जाया करो, मुझसे बात कर लिया करो। तो लोग आने शुरू हुए, मुझसे बात करनी शुरू हुई। लोगों की कई सारी प्रॉब्लम सामने आई। बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आजकल देखा जाता है कि बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मैं उनको गाइड करता था, काउंसलिंग करता था, बात करता था उनसे। तो जब मैं उनसे बात करता था तो मेरे दिमाग में यही बात आती थी कि कॉलेज के 4000 बच्चे हैं, तो मैं सबसे तो कनेक्ट हूँ नहीं। तो क्योंकि कॉलेज में सारे बच्चे तो आते भी नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि प्रेज़ेंट कम रहते हैं। तो जो बाकी बच्चे हैं उनका क्या? कैसे बात करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे हम लोग एक-दूसरे से मेल-जोल बना सकते हैं, कैसे उनको पता चले कि यार मैं किससे बात करूँ? तो मैंने ये प्लान किया कि क्यों ना मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ और कोशिश करूँ कि क्वेरीज़ यूट्यूब चैनल पे डालूँ, ताकि क्योंकि ये एक मीडिया है, सोशल मीडिया है और इससे ये तो बहुत जगह कनेक्टेड है, कोई भी ओपन कर सकता है इसको। और कई बार क्या होती है, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है, सॉल्यूशन भी सिमिलर होते हैं। मगर मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हर एक बंदे की बीमारी अलग है, उसकी दवाई भी अलग है। हर बंदा अलग है। सेम प्रॉब्लम, जैसे मान लो कोई कहता है कि ना मेरी प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग है। ऐसे 100 बंदों की ओवरथिंकिंग होगी, मगर 100 बंदों का जो व्यक्तित्व है वो अलग-अलग है। व्यक्तित्व अलग-अलग है, तो भाई उनकी दवाई भी अलग-अलग है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ ओवरथिंकिंग की या क्या कहते हैं, ये तो सोचता रहता है, तो सबके लिए एक ही दवाई हो, ऐसा नहीं होता। हर इंसान अलग है, उसकी दवाई अलग है। तो मैंने ये शुरू किया है कि आप चाहें तो मुझे ईमेल के थ्रू, मैं इसमें ईमेल आईडी डाल दूँगा अपनी, ईमेल के थ्रू मुझे बता सकते हैं अपनी क्वेरी। और मैंने ये बिल्कुल, ये मेरा कॉलेज में भी था और यहाँ पे भी है कि नाम-वाम सब बिल्कुल कोई डिस्क्लोज़ नहीं होगा, सिर्फ़ प्रॉब्लम पे बात करेंगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, ऐसा नहीं है। ईश्वर की दया से जो मैं बता सकूँगा बता दूँगा, जो नहीं बता सकूँगा, ईश्वर करे कि आपको कहीं और से मालूम पड़े या कहीं और से मुझे पता चले, फिर मैं आपको बता दूँ। कोशिश यही करेंगे कि हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बस इतना ही कर सकते हैं। बाकी जिसकी जैसी किस्मत, मालिक का जिस पे जैसा हाथ। तो आज ये पहला वीडियो है मेरा और मैं इसको अभी आज ही लॉन्च करूँगा इसको। और हालाँकि ये चैनल तो मैंने काफ़ी दिन पहले बना दिया था, मगर मैं डाल ही नहीं पाया उसके अंदर। तो आज वीरवार है, थर्सडे है, साईं बाबा का दिन है। मैं साईं बाबा को मानता हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो बस मैंने सोचा कि आज से ही शुरुआत की जानी चाहिए। तो हम बात करते हैं ऑफ़िस के स्ट्रेस के ऊपर, क्योंकि आज सुबह ही मुझे किसी का कॉल आया था। अब देखो, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, सीधा-सीधा बताता रहूँगा। मुझे अभी 2-3 घंटे पहले ही किसी का फ़ोन आया, मेरे नोन है, मेरी सिस्टर जैसे है वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि विजय भाई, मैं जॉब स्विच करना चाहती हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती और मेरे बस की नहीं है। अगर आप मुझे कहोगे आज, तो मैं आज ही पेपर दे के आज ही निकल जाऊँगी। तो क्योंकि उसकी बात से मुझे समझ आ रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती। वो इवन एक दिन भी वहाँ पे नहीं बैठना चाहती, सिर्फ सर्वाइव नहीं कर पा रही मोटा-मोटा। तो उसने मुझे जॉब्स के लिए कहा कि मुझे कहीं जॉब वॉब मिल जाए, देखो आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करेंगे, लेट्स सी। जैसे जिसकी कहाँ किस्मत, वहाँ बंदा पहुँच जाएगा। बंदा तो माध्यम है, और क्या कर सकता है ज़्यादा। मगर मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऑफ़िस का स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत लोगों की है, बहुत लोगों के दिमाग में रहती है। कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। कुछ लोगों को लोग ही नहीं मिलते कि हम किससे बोलें, क्योंकि सामने वाला भी अगर आपकी बात नहीं समझता है तो आप डिस्कस नहीं करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मुद्दे की बात करें तो आप ये बात समझने की कोशिश करना कि ऑफ़िस
एक ऐसा ऐसा आप समझ लो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा स्थान है, लगा लो एक जगह है ऐसी जहाँ पे हम लोग जाके अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं। हम काम करते हैं, बदले में हमें पैसा मिल जाता है, उस पैसे से हमारा घर चलता है, हमारा घर चलता रहता है, जो ओनर होता है उसका काम चलता रहता है, उसके बदले वो हमें पैसे दे देता है। ये तो है बेस किसका? जॉब का। बेस है जॉब का, जाहिर सी बात है, जॉब का मतलब यही है। अब आप समझना जॉब में होता है क्या है कि जो ओनर होगा उसके दिमाग में हमेशा यही रहेगा, चाहे वो आप भी हो, कोई भी हो, मैं भी हूँ, उसके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यार एक तो मैं जो जिस पोजीशन पे हूँ, जिस स्टेटस पे हूँ, एक तो उससे नीचे ना हूँ किसी भी हालत में। और कोशिश रहे, ईश्वर की दया रहे, हर बंदा ईश्वर को मानता है, वो भी जैसे आप अरदास करते हो ऐसे वो भी अरदास करता होगा, हे ईश्वर ले जाओ मेरे बिजनेस को ऊपर, है ना। तो जिस पोजीशन पे वो होगा तो उसका हमेशा रहेगा कि एक तो वो नीचे ना आए, दूसरा उस पोजीशन से वो ऊपर जाए। जाहिर सी बात है, ये कॉमन चीज़ है, ह्यूमन नेचर है, उसके अंदर कोई भी होगा तो यही सोचेगा। अब समझो जब वो एक पोजीशन से ऊपर जाएगा तो चीज़ें तो बदलेगी, जाहिर सी बात है। जहाँ मान लो एक मशीन से 100 चीज़ें बन रही होगी, अब वहाँ पे 110, 120, 150, 200 बनेगी, तभी तो बढ़ेगा। इंक्रीज़ कैसे होगा? इंक्रीज़ तभी तो होता है। अब जहाँ 100 बनती थी वहाँ 200 बन रही है, अब जहाँ 100 बनती थी वहाँ 200 बन रही है। अब क्या होगा? वहाँ पे प्रेशर आएगा, या तो नए एम्प्लॉयज़ आएंगे या नहीं आएंगे, या तो एम्प्लॉयज़ आएंगे नहीं आएंगे। एम्प्लॉयज़ आएंगे तो फिर खर्चा दोबारा बढ़ जाएगा। तो बंदा क्या सोचता है मोटा मोटा कि भाई जो करंट में बंदे हैं मैं उन्हीं से ही काम कराऊँ, उन्हीं से ही करवाऊँ और वही इसको करके दे। हालांकि ये सोच सही नहीं है। काम के हिसाब से ही बंदे होने चाहिए, तभी तो काम परफेक्ट होता है, क्योंकि क्वालिटी भी तो मैटर करती है। काम होना थोड़ी मैटर है, काम कितनी क्वालिटी से होता है वो बहुत मैटर करता है। अब आप समझना कि उसकी सिचुएशन या उसकी जो सोच है ना वो यही है कि मैं करंट बंदे से काम करूँ और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल सकूँ, प्रॉफिट गेन कर सकूँ। अब जो बंदा बैठा है एज ए एम्प्लॉय, उसको ये समझना चाहिए। देखो मैं बहुत खुल के बात करने वालों में से हूँ। अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे, मैं बच्चों से भी कहा करता था, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, हम धीरे धीरे बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ और मैं बहुत साफ चीज़ें बोलने में विश्वास करता हूँ। कई बार मैं थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज समझ लो कि मैं वो भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग भाई की तरह बात करेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई सर नहीं। मैं जब मैं कॉलेज में था मैं बच्चों को भी ये बोलता था कि हम सर और स्टूडेंट नहीं हैं, हम फ्रेंड्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स में हम खुल के बात कर सकते हैं। तो आप ये बात समझना कि एम्प्लॉय जो है ना, एम्प्लॉय को ये बात समझनी चाहिए कि भाई वो वहाँ पे जस्ट लाइक ए रिसोर्स है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है उसके अलावा। वो वहाँ पे खुदा नहीं लग रहा, ना वो मालिक लग रहा है। मालिक ही है, उस कंपनी का मालिक ही है। आप उस कंपनी में 100 साल भी बिता दोगे, हालांकि 100 साल उम्र नहीं होगी, मगर मान लो बिता भी दिए तो भी वो मालिक आपको मालिक नहीं बनाएगा। मैक्स टू मैक्स तक की पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी, ऊंचे बन जाओगे, मैनेजर बन जाओगे, उससे ऊपर पहुंच जाओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहुंच जाओगे, इससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि मालिक तो मालिक ही रहेगा और आप हमेशा उसके नीचे रहोगे, क्योंकि आप उसके लिए सिर्फ रिसोर्स पर्सन हो। तो बात को समझना, जहाँ बात रिसोर्स की आती है तो वहाँ पे हमेशा एक बंदे की फीलिंग दूसरा बंदा कर देता बड़े प्यार से। इतनी आबादी है, 140 करोड़ तो इंडिया में ही है, तो वहाँ पे हर एक पोजीशन की फीलिंग रहती है। कहने का तात्पर्य है कि आप जॉब छोड़ोगे, दूसरा बंदा लपक के पकड़ लेगा उसको। आगे बात समझ। इसलिए आप इसको समझना कि एक तो ऑफिस जो काम है वो पर्सनल ना करके प्रोफेशनल करना, हमेशा प्रोफेशनल इन द सेंस कि मान लो अगर 9 आवर की शिफ्ट है तो भाई 9 आवर करने हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लिखा होगा, आपने साइन किया होगा ऑफर लेटर, उसमें लिखा होगा कि आपको 9 आवर जॉब करनी है। एक्स्ट्रा के लिए आप सीधा बोल दो कि भैया मुझे पे करो। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में निकले हो पैसा कमाने के लिए। होता क्या, बहुत सारी कंपनीज में बंदे बोल क्यों नहीं पाते? ऐसा लगता है कि यार बोलेंगे तो ये मैनेजर चिढ़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, रूठ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ढींगा फलाना हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, जाहिर सी बात है। मगर अब खुल के बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, मगर भाड़ में जाए मैनेजर, ऐसी तैसी कराए मैनेजर, आप प्रोफेशनल रहो, वो खुश रहेगा ठीक है, नाराज़ हो जाए
वो आपकी सांस नहीं लग रही है, जो नाराज़ हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे गिराए, तेल लेने गया हो। प्रोफेशनल रहो, वो आज नहीं तो कल ये बात समझ आएगा कि भाई ये नहीं मानने वाला, ये तो भैया 9 घंटे की शिफ्ट करेगा, 9 घंटे के बाद कट लेगा यहाँ से। तो कोशिश करनी है प्रोफेशनल रहना, ताकि उसको समझ आए। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैंने अपनी वाइफ को भी एक दिन बात बोली थी और मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। पता है सामने वाला बंदा को कैसे ट्रीट करता है, कैसे करेगा। जैसे मान लो कहीं जा रहे हो, अनजान हो, नई कंपनी में चले गए, नए लोग हैं, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे ट्रीट करेगी पता है, आपको ऐसे ट्रीट करेगी क्योंकि आपके यहाँ पे लेगा वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पे जो लिखोगे ना, सामने वाला वही पढ़ेगा। आप वाइट बोर्ड पे लिख दोगे ना कि आप गधे हो, तो सामने वाला अरे गधा ही आदमी है, तो इसको तो यूँ लू बना दूंगा मैं। और वाइट बोर्ड पे लिख दो ना, मैं तेरा बाप हूँ मैं, ठीक है, सब पता है मुझे, तो सामने बंदे को समझ आएगा, तो वो उसी एटीट्यूड से उससे बात करेगा। यहाँ जो लिखना होता है वो आप खुद लिखते हो। यहाँ मतलब किस्मत नहीं कह रहा मैं, यहाँ मतलब ये वाइट बोर्ड है आपका। आप जैसे लोगों से बात करते हो, जैसे व्यवहार करते हो, बंदा समझ आता है सामने वाला कैसा बंदा है, उस हिसाब से ट्रीट करता है। तो कोशिश करो ऑफिस में हमेशा प्रोफेशनल रहो। प्रोफेशनल रहोगे खुश रहोगे, पर्सनल रहोगे तो भाई ऑफिस का माहौल ना बड़ा नेगेटिव होता है, मैक्सिमम जगह पे होता है। वहाँ पे क्या होता है, हर बंदा दूसरे बंदे की टांग खींचने वाला होता है या उसको उस पर पाँव रख के ऊपर बढ़ने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो अर्निंग के लिए बैठा है। उसको पता है कि कोई मेरा यार दोस्त नहीं है यहाँ पे, ये बंदा आज मेरे साथ है, आज मेरे साथ चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, हम गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। मगर जैसे इसको प्रमोशन मिलेगी या जैसे इसको कहीं बाहर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये निकल लेगा 1 मिनट के अंदर ही। और जो वो निकल लेगा भाई, वो दोबारा नहीं मिलेगा, वो पता नहीं कहाँ चले जाएगा। आई बात समझ? आपने देखा भी होगा, जो जॉब करते होगे, जो सुन रहे होगे इस वीडियो को, जो आपके साथ फर्स्ट जॉब कंपनी में जॉब करते होगे, वो पता नहीं कहाँ होंगे, बात भी करते होगे तो पता नहीं कितने कितने टाइम के बाद बात करते होंगे। अब वो उसमें आपके भाई बंधु तो निभाए, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए वो क्या करेगा, वो ना आओ देखेगा ना ताव देखेगा, भाई वो अपनी प्रमोशन अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा। क्योंकि ये प्रोफेशनल चीज़ है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये पर्सनल तो है नहीं, यारी दोस्त तो है नहीं इसके अंदर। ऐसा नहीं बोल सकते चल यार मेरे मैनेजर को कि चल यार मेरे दोस्त से करा दो इस बारी प्रमोशन, मैं 2-3 साल बाद देख लूँगा। तुम्हारी बीवी तुम्हें टांगे काट देगी तुम्हारी, समझे, अगर तुम शादीशुदा हो तो। नहीं हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और अगर तुम सिंगल रह रहे हो तो भाई तुम्हारा जो होगा ना मकान मालिक और जो यहाँ अगर खर्चे वाला, वो तुम्हारी जान ले लेगा। तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा मैं पैसे कमाऊँ, हरी बात समझ। इसलिए ऑफिस में प्रोफेशनल रहो। प्रॉब्लम पता है क्यों आती है, हम लोग कहते हैं बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा स्ट्रेस। क्यों? प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल करते हैं चीज़ों को। देखो यार समझो, घर तो है नहीं अपना, निकलना तो एक दिन है ही वहाँ से, क्या दिक्कत पड़ती है, क्या है, क्या लेना देना, काम करो अपना। नहीं समझ आ रहा, नहीं बन रही, मान लो नहीं बन पा रही, नहीं मैनेजर मेरी सुन रहा, नहीं मान रहा, नहीं मेरा मन कर रहा, अरे ऐसे ऐसे कराओ यार, चेंज कर लो जॉब, कहीं और निकल लो। और मान लो कहीं जॉब नहीं मिल रही है, चिल 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 चिल, जहाँ आपको जाना होगा, जब आपको जाना होगा, जिनसे आपको मिलना होगा, जहाँ से आपको पैसे आने होंगे, जो आपकी किस्मत में होगा आपको वो मिल के ही रहेगा। आप ये बांध लो गांठ, ये सत्य बात है। हमें लगता है कि मैंने मेहनत करी और मैं इस कंपनी में चला, कद्दू मेहनत करी उसने, उसकी किस्मत में था, उसको वहाँ पहुँचना ही था। जिन लोगों के साथ वो बैठा है उन लोगों के साथ ही बैठना था उसको, जिस टीम में वो है, जिन लोगों से कनेक्ट कर रहा है उन लोगों से ही कनेक्ट करना था उसको। और जब तक कनेक्ट करना होगा वो तब तक ही कनेक्ट करेगा भाई, उसको निकल जाएगा वो, या तो वो निकल जाएगा या बाकी लोग निकल जाएंगे। ये सत्य बात है। आप बचपन में छोटे थे, आपके बहुत सारे दोस्त हो गए, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए, जो आप लगता है यार मैं तो इसके रह ही नहीं सकता, ये स्कूल नहीं आएगा तो मैं भी स्कूल नहीं आऊँगा, ये स्कूल नहीं आया तो मैं आज क्या करूँ, मैं सारा दिन क्या करूँ, मैं तो अकेला हो गया। वो आज आपके साथ नहीं होगा, मगर आप मस्त होकर जी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने किसी और को बना लिया। क्या? रिसोर्स। सिंपल, हर बंदा रिसोर्स है दूसरे का। जैसे यहाँ रिसोर्स है वैसे कंपनी में रिसोर्स है। कंपनी तो फिर प्रोफेशनल है, पर्सनल नहीं है। वो तो आपके जाने के बाद भूल जाएगी, नाम भी काट देगी, ब्लॉक मार देगी, उसके अंदर नया बंदा बिठा देगी, नए बंदे से काम करा लेगी। इसलिए प्रोफेशनल रहो। जब प्रोफेशनल रहोगे, चिल रहोगे, रिलैक्स रहोगे। एक बात को समझने की कोशिश करना, ये और थोड़ा मैं अंदर जाके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें लगता है कई बार ना मैनेजर बड़ा
खड़ूस है, रूड है, बात नहीं कर रहा, ये कर रहा है, वो कर रहा है। समझने की कोशिश करना है, मैनेजर भगवान नहीं है वहाँ पे। मैनेजर बेचारा जॉब कर रहा है, बस वो मैनेजर है, तुम नीचे से काम कर रहे हो 10 और जितनी तुम्हारी लंका लगी पड़ी उससे ज़्यादा उसकी लंका लगी पड़ी है। क्यों? तुम्हारी सैलरी क्या होगी? 15, 20, 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये। वो तुमसे 3 या 5, 6 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा। अगर जॉब चलेगी किसकी? दोनों की। तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाड लो। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा 15-20 हज़ार के अंदर, 30-35 हज़ार के अंदर? तुम तो कहीं और भी चले जाओगे। मगर मैनेजर की पोजीशन मार्केट में है ही नहीं और इतनी ज़्यादा, क्योंकि ऊपर की पोजीशन कम निकलती है। वो बेचारा कहाँ जाएगा सोच के देखो। उसके भी घर बार है, उसके बीवी बच्चे हो, क्या करेगा सोच के देखो। उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। भगवान करे जीवन में एक दिन तुम भी जाके मैनेजर बनो। करते रहोगे तो एक दिन मैनेजर बन ही जाओगे। जब मैनेजर बन जाओगे समझ आएगा कि मैं ऊपर हूँ, मेरे नीचे 10 बंदे हैं और 10 बंदे मेरे सुन नहीं रहे हैं, गलतियों पे गलती करे जा रहे हैं और इनकी वजह से मुझे गालियाँ खानी पड़ रही है। भाई साहब उस समय तुम्हें पारा तुम्हारा ऊपर होगा हवा के अंदर, और ना तुम आओ देखो ना ताव देखो, तुम सेम वो रिएक्ट करोगे जो तुम्हारा मैनेजर कर रहा होगा इस समय। तो उसको समझने की कोशिश करो। वो राक्षस नहीं है और वो गलत आदमी भी नहीं है। अब बात समझना मत को, मगर क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है, वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा। उसको अपनी, देखो यार, उसको अपनी जॉब बचानी है। तुम इतने क्लोज नहीं हो भाई कि तुम्हारे चक्कर में अपनी जॉब के वो लंका लगा दे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा क्या? तुम्हारा मैनेजर कहेगा यार चल यार तू इतनी गलतियाँ कर रहा है, तू ही कर ले, मैं आज जॉब छोड़ रहा हूँ यहाँ से। ऐसा नहीं होगा। वो तुम्हें लात मारेगा, तुम्हें बाहर निकालेगा, और यही होता आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही होता है। बात को समझना। तो कोशिश करना हमेशा जीवन में। मैं तो हमेशा एक बार बोलता हूँ, अगर सामने वाला बंदा कुछ कर रहा है, कोई भी एक्सवाइज़ेड, वो कुछ भी है, आपसे बात कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, नाराज़ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, क्लोज फ्रेंड हो रहा है, कुछ भी है, तो समझने की कोशिश करना कि सामने वाले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्यों कर रहा है। हर बंदा आप ना ऐसा करना, ऑब्जर्वेशन करना आपसे। हर एक बंदा पकड़ना, एक बंदा 10 बंदों से अलग अलग ट्रीट करता है, अलग अलग तरीके से बातें करता है, अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है, अलग तरीके से उठता है बैठता है। जो उसका मैनेजर होगा उससे उसके बहुत हाव भाव चेंज हो गए, और वो जब जूनियर से बात करेगा उसके हाव भाव बिल्कुल चेंज हो गए। तो बंदा तो एक ही है, वो कैसे चेंज हो रहा है बार बार कभी? क्यों? क्योंकि वो सामने वाले बंदे को देख के बात कर रहा है। यही मैंने पहले बात बोली थी कि यहाँ वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो पढ़ रहा है, वो ट्रीट कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो ट्रीट कर रहा है। बस वो जो मैनेजर अपने मैनेजर को देखता है, सीनियर मैनेजर को देखता है, तो देख लेता है हाँ बेटा मेरे से फालतू बात नहीं करनी है। वो समझ आता है हाँ फालतू बात नहीं करनी भाई इससे, क्योंकि मेरा मैनेजर है ये, भाई समझ। जब वो नीचे देखता है तो लगता है कि ये तो डर रहा है मुझसे, तो वो उसकी फिर समझ गए। तो कोशिश करना प्रोफेशनल माहौल बना के रखना, कोई पर्सनल नहीं है। और हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं बहुत टाइम पहले जब ऑफिस में था, एक्सेंचर में था, तो मैं ये बोला करता था कि कंप्यूटर सिस्टम चेयर ये काम नहीं करती है, इससे काम नहीं होता है। SAP इससे काम नहीं होता है, एक्सेल इससे काम नहीं होता है। काम होता है रिलेशन से। आप कैसे लोगों से ट्रीट करते हो, कैसे लोगों से बातें करते हो, आपका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, इससे काम होता है। ऑफिस तो वहीं का वहीं रह जाएगा, लोग यहाँ वहाँ चले जाते हैं। जो लोग यहाँ वहाँ चले जाते हैं, अगर उनसे आपका रिलेशन अच्छा है तो आपके कंटिन्यू रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। मगर अब रिलेशन अच्छा करने के लिए बहुत पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोफेशनल रहोगे तो सामने बंदा समझेगा ये प्रोफेशनल बंदा है, काम से काम रहता है, काम पे आएगा तो काम करेगा प्रॉपर तरीके से। आई बात समझ? तो पता नहीं कितनी बात समझ आई हुई, कितनी नहीं समझ आई हुई। मेरा ही पहला वीडियो है, और क्योंकि वैसे तो मैं बच्चों के सामने तो मैं बहुत अच्छे से बात कर लेता हूँ। ये स्क्रीन है, सामने फ़ोन रखा हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, खुद से ही बात कर रहा हूँ। सामने से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसके हिसाब से उसका आंसर भी दे पाता हूँ। मगर चलो एनीवे, कोशिश ये करेंगे कि ऐसी वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों के तक जा सके, बात कर सके। तो दोबारा से फटाफट बता देता हूँ सारी चीज़ें कि पहला कि एक तो ऑफिस में प्रोफेशनल रहना है। ऑफिस में आप रिसोर्स पर्सन के अलावा कुछ नहीं हो, ठीक है ना। तो तुम जाओगे कोई और आएगा, तो तुम जाओगे कोई और आना ही आना है, तो ऐसे तैसे कराए फिर क्या दिक्कत है, अपने में रहो ना यार, ठीक है। तीसरा भाई, मैनेजर तुम्हारे जैसा ही है, जैसे तुम हो वही है। जहाँ तुम पहले बैठते थे वहाँ पहले मैनेजर ही बैठा करता था, बस वो ऊपर चला गया, तुम नीचे रह गए हो, या तुम भी एक दिन ऊपर चले जाओगे, बस वो भी इंसान ही है। उसको समझने की कोशिश करो, उसकी दिक्कतों को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। जब समझोगे तो फिर अच्छे रिलेशन भी बनेंगे, और मैनेजर को भी समझ आएगा कि यार ये काम करने में बिलीव कर रहा है और ये इनिशिएटिव ले रहा है काम करने के लिए। फ्रेंडशिप भी बनेगी, काम ईजी भी होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो फिर काम करने में मज़ा आएगा।
अब ऑफिस में मज़ा नहीं आता, घर में मज़ा आता है। क्यों? घर में कोई दिक्कत नहीं है, घर में कोई बोलने वाला नहीं है, बोल के दिखा दे कोई, मगर ऑफिस में तो है ना। तो बस यही चक्कर है और कुछ नहीं है, इसका खेल है इसका बस। ठीक है, चलो डन करें। 20 मिनट की वीडियो हो गई है। पहली वीडियो डाल दो, लेट्स सी देखते क्या रहते हैं। और हाँ, दूसरा ईमेल आईडी डाल दूंगा मैं इसमें, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो। और एक बात ध्यान रखना, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पर्सनल से पर्सनल भी, मैं कॉलेज में भी कोई बच्चे किसको बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है ना, घर की, परिवार की, माता पिता ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं, कोई और दिक्कत है, फाइनेंशियल इशू है, कोई भी दिक्कत है, बता देते थे तो मैं उस हिसाब से उनको सोल्यूशन दे भी देता था। तो अगर बन जाएगा, सोल्यूशन दे पाऊँगा ईश्वर की दया से तो दे देंगे, नहीं दे पाएंगे देखेंगे फिर क्या करते आगे। ठीक है, डन करें इस वीडियो को यहीं बंद, पहली वीडियो। और लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, ये बहुत बोलने वाली नहीं है, खुद ही कर देना। ठीक है, बी प्रोफेशनल और खुश रहो। जीवन बहुत सरल है, ये मेरी बड़ी अच्छी लाइन है, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, जीवन बहुत सरल है भाई, कृपा करके ना इसको सरलता से ही जियो, इसको हार्ड मत बनाओ, इसको घचर पच मत कर दो। पतंग उड़ाने वाला जब मांझा फंस जाता है उसको ऐसे मत करो, जो वो चक्री सी होती है ना, मांझा सट लगा होता है, उसको ऐसे रहने दो। जीवन बहुत सरल है, प्लीज़ सरलता से ही जियो, जितना जी रहे हो अच्छे से जियो। एक दिन फिर मर जाना है, फिर निकल जाना है, फिर पता नहीं कहाँ जाना है, और मरना सभी को है, क्या टेंशन है फिर, क्या लेन देना, चिल मारो आराम से, चिल। जितना जी रहे हो उतना अच्छे से जियो। रात को सोते हो शुक्र करके सो, सुबह उठते हो शुक्र करके उठो, बस जीवन में कुछ नहीं। खाओ पियो ऐश करो, ईश्वर का नाम लो, मस्त रहो। ठीक है, चलो सभी को नमस्कार, बाय, ख्याल रखो अपना और खुश रहो। डन।